नमस्कार दोस्तों। अंततः सेबी का वो फैसला आ ही गया जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीकली एक्सपायरी के टर्मिनेशन के बारे में। इस फैसले के साथ ही अब दोनों एक्सचेंजेस पे एक एक वीकली एक्सपायरी रह जाएंगे यार। सेबी के इस फैसले से पूरा ट्रेडिंग कम्युनिटी प्रभावित होने वाले हैं, ब्रोकर्स प्रभावित होने वाले हैं, इवन एक्सचेंजेस भी प्रभावित होने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि सेबी के वो 6 बड़े फैसले कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर। तो देखिए इस डिसीजन से मेनली ऑप्शन बायर प्रभावित होने वाले हैं और खास करके वो लोग जिनके पास छोटे कैपिटल है, कम कैपिटल है यार। सेकंड डिसीजन है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे। इस डिसीजन से मेनली ऑप्शन सेलर प्रभावित होंगे क्योंकि ऑप्शन सेलर ही एक कैलेंडर स्प्रेड करते हैं। कैलेंडर स्प्रेड में हम करते क्या है? कैलेंडर स्प्रेड में हम फ्रंट वीक के ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं और बैक वीक के ऑप्शन को हम बाय करते थे, तो इससे हमें मार्जिन बेनिफिट मिलता था। लेकिन अब एक्सपायरी के दिन ये मार्जिन बेनिफिट नहीं मिला करेगा। सपोज आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और आज हम कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करते हैं इसी एक्सपायरी का, तो हमें मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि एक्सपायरी आगे है तो उसका मार्जिन बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तीसरा है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। तो देखिए इससे तो हम लोग भी प्रभावित होंगे क्योंकि यदि लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो हम ऑर्डर पंच नहीं कर सकते हैं और इस डिसीजन से मेनली एक्सचेंजेज और ब्रोकर प्रभावित होंगे। देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि एंड ऑफ द डे लिमिट की मॉनिटरिंग होती थी, लेकिन अभी सेबी ने नियम बना दिया है कि अब दिन में 4 बार मॉनिटरिंग होगी यार। और ये एप्लीकेबल कब से होगा? ये फरवरी से। ये एप्लीकेबल होगा दोस्तों अप्रैल से यार, मतलब कि अगले फाइनेंशियल ईयर से यार। चौथा है कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। देखिए इससे तो मेनली हम लोग ही प्रभावित होने वाले हैं, चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो यार। पहले क्या था, जो इंडिसेस थे उनका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 से 10 लाख रुपए तक था, अभी है। लेकिन नवंबर के बाद से ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिनिमम 15 लाख के हो जाएंगे। उसके ऊपर हो सकते हैं लेकिन 15 लाख से नीचे तो नहीं होंगे यार। तो इस डिसीजन से ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों प्रभावित होंगे यार। फिफ्थ है रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। दोस्तों इससे सबसे बड़ा चूना तो हमारे एक्सचेंज और ब्रोकर्स को लगेंगे। देखिए जब वीकली एक्सपायरी हो रहा था तो ब्रोकर्स के भी रेवेन्यू बहुत बढ़ गए थे क्योंकि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो बहुत बढ़ गया था। इससे एक्सचेंजेस के भी रेवेन्यू काफी बढ़ रहे थे या बढ़ गए थे, उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब सेबी ने डिसाइड कर लिया है कि दोनों एक्सचेंजेस को एक इंडेक्स का ही वीकली एक्सपायरी रखना पड़ेगा। उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस इंडेक्स का वीकली एक्सपायरी रखना चाहते हैं और किसे खत्म करना चाहते हैं। तो देखिए मंथली एक्सपायरी तो वैसे ही रहेगा, लेकिन दोनों एक्सचेंज पे एक एक एक्सपायरी बच जाएंगे यार। एनएसई को डिसाइड करना पड़ेगा कि इनके पास जितने भी इंडेक्सेस हैं, मिड कैप सेलेक्ट है, फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी है, इनमें से वो किसका वीकली एक्सपायरी रखना चाहते हैं यार। उसी तरह बीएसई को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि सेंसेक्स और बैंकेक्स में वो किसका वीकली एक्सपायरी रखना चाहते हैं यार। तो इस डिसीजन से सबसे बड़ा लॉस तो हमारे एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स को होंगे यार। छठा है दोस्तों इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी डे है। अभी सेबी ने मैंडेट कर दिया है कि एक्सपायरी के दिन आपसे 2% एक्स्ट्रा मार्जिन लिया जाएगा और उसे बोला जा रहा है एक्स्ट्रा लॉस मार्जिन है। तो दोस्तों यही थे सेबी के 6 बड़े फैसले, और इन सारे फैसलों में से कौन सा फैसला आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है प्लीज कमेंट में बताइए।